नमस्कार। किसान से जुड़े सभी मान्यवरों को मैं नागेश और मैं पिछले 30 साल से जमीनी स्तर पे किसान के साथ जुड़ा हूँ और जो कुछ मुझे जो मेरे पास जानकारी है मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। वैसा तो ये आइडिया मुझे पंत प्रधान ने दिए वाली है, जो 4-5 साल पहले उन्होंने बताया था कि किसान की फसल 1.5 से दुगना होना चाहिए। तो वो उस दिन से मैं इसके पीछे लगा हूँ, क्योंकि गलतियाँ कहाँ पे हो रही, कैसे हो रही, किन की हो रही। ये मेरा जो प्रोफेशन है, ये जो आज मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मैं, एक तो सेवा मायने में ये तो कड़वाहट है लेकिन सच्चाई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा मेरा जो पीपीटी है, मेरा प्रेजेंटेशन है, आप पूरा सुनिए। लगता थोड़ा सा अरोगेंट है, ऐसा है वैसा, मुझे वैसी बात, मुझे किसी से किसी को खामियां, किसी को गलतियां निकालने की नहीं है कि, किसान इम्पोर्टेंट बात है, किसान का उद्धार होना चाहिए, किसान आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वो माइंड में रखकर मैं ये कुछ बनाया हूँ। थोड़ा सा रोक टोक बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं प्राइवेट वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है पूरा सुनिए। इससे अपना जो आज का सब्जेक्ट है, किसानों से जुड़े सरकार की गलतियाँ, ये ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसमें पहली बात है, जो अपना जो डिस्कशन है किसानों के बारे में, शासकीय यंत्रणा गलत है। एक तरफ इसराइल का देखें तो उसकी यंत्रणा क्या है और अपनी यंत्रणा क्या है। क्यों गलत बोल रहा हूँ, किसके लिए गलत बोल रहा हूँ, क्या मतलब है, क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर का जो है कि वैल्यूएशन है, किसी के साथ किसी के पास नहीं है, किसी से जुड़ता नहीं है, उतना वैल्यूएशन अपने यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सब गलत तरह से सिखाया जा रहा है। वो चाहे वो एग्रीकल्चर एजुकेशन हो, चाहे वो आधिकारिक हो, चाहे वो विद्यापीठ हो, चाहे वो शासकीय लोग हो, किसान की फसल शाश्वत आने के बारे में बताया नहीं जा रहा। ये बात जो है, सब जन बोलती हम बताते हैं, तो मैं अब यहाँ पे गलत कर रहा हूँ कि बताया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, तो अगर बताया जाता होगा तो उनकी फसल किसान की 1.5 से दुगनी निकलती थी, निकलना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए तो पीएम ने बता है कि किसान की फसल 1.5 से दुगना निकालना है। यहाँ पे ये जो तीसरे पॉइंट है, एमबीबीएस, सीए, इंजीनियर, एडवोकेट, ये सब पढ़कर अपने फील्ड में आत्मविश्वास से प्रैक्टिस करते हैं और इंटरेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं। तो जो महाराष्ट्र में, बोलने का मतलब है कि महाराष्ट्र की बात करो अभी, कि महाराष्ट्र में हर तालुका प्लेस पे एग्रीकल्चर कॉलेज है। करीबन 60,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं हर साल एग्रीकल्चर। तो इतने बच्चे एग्रीकल्चर लेके क्या करते होंगे, डिग्री लेने के बाद क्या करते होंगे। उसकी मेन रीज़न कुछ बातें हैं ऐसे कि वह किसान के पास कोई एग्रीकल्चर का गुरु नहीं है और कोई सलाहकार प्रैक्टिस भी नहीं करता। और वो तो है, जो भी बच्चा एग्रीकल्चर करता है वो सही सही मायने में फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक, सही बात है, उसको तो बहुत कुछ आना चाहिए था। खुद की खेती भी देखता नहीं है वो, वो भी खुद की देखना चाहिए था। खुद की खेती करता नहीं है और देखता भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बोलने का ये है कि जो शिक्षण प्रणाली है, जो सिखाया जाता है, 80% उस प्रतिशत को प्रैक्टिकल चाहिए था और 20% थियोरेटिकल चाहिए था। अपने पास प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकल है, सब थातुर मातुर है, सब जनो आ रहे कर रहे, आ रहा हो रहा, चल रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन ये ऐसा जमने वाला नहीं है। इसको कुछ तो भी कहीं तो भी सीरियस होना पड़ेगा। उस एजुकेशन में कहीं जगह मैं गया था यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पे कुछ प्रोफेसर ने बताया कि लोगों के बच्चों को इंटरेस्ट नहीं, कुछ तो भी अलग डिग्री करते हैं, ये करते करते कभी आते बच्चे, कभी आते नहीं है। तो इसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं है, एग्रीकल्चर इतनी नीचे क्यों है, इसकी बोलने का मतलब है कि वो उसको जो चाहिए वो सीरियसनेस नहीं है उसमें। एग्रीकल्चर में कोई सीरियस ही नहीं है, ऊपर से नीचे तक नहीं हो रहे, लेकिन दिख रहा हो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सही मायने पे जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं, इसका काम बिल्कुल नहीं है। चौथा पॉइंट है, कृषि अधिकारियों का जो काम किसानों के प्रति रहना चाहिए था, वो काम उन्हें देना चाहिए था, वो काम उनके पास नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक सरकारी दवाखाना है, सरकारी दवाखाने में जो डॉक्टर रहता है, तो हेड रहता है, तो इनमें से जब वो प्रैक्टिस करते करते वो हेड बन जाता है।
और उसको बहुत सारा ज्ञान रहता है, हर इस मतलब जो भी बीमारियों की उसे जानकारी रहती है। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर में कोई अपनी नहीं है कि अगर जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी पकड़े, कोई अधिकारी पकड़े, तालुक कृषि अधिकारी, ये वो पकड़े, ये जो भी अधिकारी है, उनको एग्रीकल्चर का जो बेसिक टेक्निकल ज्ञान चाहिए था वो टेक्निकल भी चाहिए और जमीन स्तर की जानकारी चाहिए। ये जो डिफरेंस हो रहा है दोनों में, वो फ़र्क निकालने के लिए ये जो अधिकारियों के पास जो टेक्निकल ज्ञान चाहिए था, एक तरफ है बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं। इनको जो काम चाहिए था, देना चाहिए था, वो काम उनके पास नहीं है। वो अलग ही काम चलते रहते, योजनाएँ, सीएम देखो, एनवायरनमेंट का देखो, किसान का फसल का देखो, इंश्योरेंस का देखो। उसी में वो अधिकारी परिषद, उनका भी कोई गलत नहीं है, उनकी वो सच्चाई है कि वो उनको जो काम देना चाहिए था, इस वजह से अभी तो 3 डिपार्टमेंट है। एक तो जिला परिषद में एडीओ का, जिला विकास अधिकारी, दूसरा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी और तीसरा आत्मा का। 3 एग्रीकल्चर हेतु का भी किसान पीछे क्यों है? इसकी मेन वजह है कि जो किसान को देना चाहिए, किसान को जो देना चाहिए वो किसान को नहीं दे पा रहे। ये पांचवा पॉइंट है, किसानों को फसल के अनुसार खेती करना सिखाया नहीं जाता, किसान अपनी मर्जी से खेती करता है। ये जो चल रहा है, सच्चाई है कि बाबा किसान फसल के अनुसार खेती नहीं करता। किसान की अपनी फसल की लाइफ क्या है, कैसी है, वो कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, दवाई कौन से मारना चाहिए, कब मारना चाहिए, ये सब सब उल्टा चालू है यहाँ पे। अब ये जो सब उल्टा जो चल रहा है, उसकी वजह एक ही है कि ये गलत तरीके से चल रहा है। मैं बोलता हूँ कि किसान को यही नहीं पढ़ाया नहीं गया। किसानों से क्या, सभी ऊपर वाले लोग वही बताए थे कि तुम सब कुछ होने के बाद बोलते हैं। यहाँ पे होने के बाद मैं बोलते एक आधा बच्चा पैदा होने से 4 साल तक पोलियो का डोज देते हैं, वो घर को जाके पिलाते हैं। लेकिन किसान को बोला जाता है कि नहीं भाई, तुझे कोई कीट आ गया, कोई फफूंदी आ गई तो फवारनी करने के लिए बताए थे। ये गलत बात है। मैं बोलता हूँ कि किसान को ये पढ़ाया जाना चाहिए कि फसल के अनुसार खेती करना चाहिए, तो ये वो आगे जा सकता है, वो 1.5 गुना निकाल सकता है। छठा पॉइंट है, 99% किसान को क्या कृषि से जुड़े अधिकारियों को भी पता नहीं है पर एकड़ फसल को कौन सा खाद डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कैसा डालना चाहिए, ये पता नहीं है। और पता है तो कहते नहीं है, क्यों? ये बहुत बड़ा है। जो रासायनिक खाद की वजह से जमीन खराब हो रही, सही बात है, लेकिन रासायनिक खाद के सिवाय उत्पन्न जो किसान की आय उत्पन्न हो, फसल ज़्यादा निकलना है, वो नहीं निकलेगा। तो उसके लिए कंपलसरी वो तो चाहिए चाहिए, कहीं के लिए कि ज़मीन में अभी वो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए था वो नहीं है। अभी आप सोयाबीन को डिफिशियंसी ऐसे, सल्फर डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी, तुम्हारा मैग्नीशियम डिफिशियंसी, फेरस की डिफिशियंसी। अभी अगर ऐसा डिफिशियंसी आते होंगे तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? तो उसको भी बैलेंस डाइट चाहिए था, उसका बैलेंस है। जैसा कि एक आधा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि कपास का इरीगेटेड होगा तो उसको जो डोज है पर हेक्टर का 100 50 50 होगा फर्टिलाइजर डोज। वैसे मैंने बोलती जमीन से पे लोगों को कुछ पता ही नहीं, हमारे को वहाँ पे कॉलेज में पढ़ाया गया उतने, वहाँ का वहीं वहीं था, वहीं पे छोड़ दिया वाले, लेकिन नीचे स्तर तक नहीं गया वो। कौन सा खाद कैसा कितना जो बोला मैं इतने वैसे वो सिस्टम ही नहीं है। वो मेरे मर्जी से मैं जो भी लो मार्केट में से लाता हूँ और मैं मुझे मेरे दिल से मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ये गलत है, इसकी वजह से ज़मीन बंजर हो रही है। तो मुझे बोलने का मतलब ये है कि फसल को फसल के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब टेस्ट करने के बाद उसके हिसाब से निकाल के कैलकुलेशन करके खाद डालना चाहिए। जमीन स्तर के किसानों को नज़र के सामने रखकर योजनाएं बनाई नहीं जाती। ये बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक कहना है यहाँ पे ज़रूरी कि ज़मीन स्तर के जो छोटे किसान हैं, उनको नज़र के सामने रख के योजना बनाना चाहिए। उनको क्या ज़रूरी है वो बनाओ ना, ऊपर तुम बनाते रहते हो, उनको कुछ काम के नहीं। बहुत सारी योजना किसान के पास, किसान के लिए है, लेकिन वो क्यों नहीं ले पा रहे? तो उसकी वजह एक ही है कि उनको जो चाहिए मैं जो स्किल इंडिया में तो स्किल इंडिया का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं। उस ट्रेनिंग में हमें पढ़ाया गया था कि भारत में 100% में से 86% किसान अल्पभूधारक है, 5 एकड़ के नीचे, और जो 14% है बड़े किसान है, 5 एकड़ ऊपर वाले। उन्हें बोले 5 एकड़ वाले ऊपर वाले बाजू रख दो, ये 86% किसान जो है
तो उनको आजकल कोई सालदार यानी कोई नौकर साल के लिए रखने को प्रवर्तन नहीं, कोई औजार रखने को प्रवर्तन नहीं, कोई जानवर रखने को प्रवर्तन नहीं। फिर ये किसान का चलना कैसा आगे चल के, तो उसका भविष्य क्या होगा, ऐसा पीएम का कहना था, हमारे ट्रेनिंग में पढ़ाया गया था। तो मैं बोलता हूँ कि उन्होंने एक चीज़ बताई कि वो अकेले के लिए तुम ये मत करो, तुम ग्रुप से आ जाओ, हमारे क्षेत्र के लिए मंडल जो भी है, ग्रुप फार्मिंग करो, बाद में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करो। एक जगह यानी सबसे ज़्यादा मैं तो बोलता हूँ कि आजकल किसान ही एक ऐसा है कि गवर्नमेंट की जवाई है, इतने बहुत सारी योजना उनके लिए, लेकिन वो नज़रिया उनके पास नहीं है। तो उनको बोलना पड़ता, तो जो भी है था, तो सीरियसली कोई नहीं इसमें, जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो और वो जो भी योजना है, जो भी कुछ योजना, बहुत सारी योजना आप ले सकते हैं, लेकिन कब लेंगे वो, तो ग्रुप में आने के बाद। ऐसा अकेला दुकाला किसान अभी जो भी योजना है वो नहीं ले पा रहा है। बहुत सारे 80% उनको सब्सिडी रहने के बाद भी किसान क्यों नहीं ले पा रहा है, उसकी वजह ये की है कि उसको जो चाहिए वो चाहिए, वो ग्रुप बनाने का है। ग्रुप बनाने बोल तो ये भी पढ़ाते वक्त मैं बहुत सारी जगह ट्रेनिंग दिया, मैं वहाँ पे भी बताया गया कि साहब तुम ग्रुप करने के लिए बता रहे हो, भाई भाई का नहीं हो रहा, आजकल भाई भाई का नहीं हो रहा, तो गाँव के लोग कैसे होंगे। मैं बोलता हूँ भाई गाँव में है क्या, तेरे गाँव में ऐसे कुछ लोग नहीं क्या है, 5-25 लोग तुझे मानने वाले। वो बोलते हैं ना, बोले उनको, मैं बोला जिसके साथ मानता वो तेरे भाई है, उनके साथ रहकर तू तेरे ग्रुप बना कर आगे जा। तो मुझे बोलने का मतलब ये है कि जब तक किसान में निगेटिविटी बहुत है, नकारात्मकता बहुत है, दोष औरों को दोष देने की प्रवृत्ति बहुत है, पर उनको बात अपने को सिखाना पड़ेगा कि बाबा तेरी जो खेती है तुझे ही करने की, कोई निकाल के देने वाला नहीं है। तो बोले कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो योजना है, तो किसान के हिसाब से वो किसान को नज़र के सामने रख के अगर बनाया जाता तो अच्छा रहेगा। ऑटो से किसानों को कम खर्चा खेती में डाल के ज़्यादा आमदनी निकालने को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा किसानों के साथ क्यों। मैं बोलता आजकल बच्चे नर्सरी में डाल रहे थे, इंग्लिश स्कूल में डाल रहे हैं, अच्छा ट्यूशन लगा रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। एक आधा 10वीं का बच्चा, 10वीं में बच्चा आया तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे रख रहे हैं, उसको अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्टल, अच्छा खाना, गाइड, व्यवसाय, किताबें, सब पूरे देने के बाद भी ट्यूशन लगा रहे। ट्यूशन में 50,000 लाख रुपए दे रहे, ट्यूशन फीस दे रहे, और वो ट्यूशन वाले को नहीं बोलती वाह मैं 50,000 दे रहा हूँ, लाख दे रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरिट में आना चाहिए। ऐसा नहीं कहते, मुंह में भी नहीं आता। अगर एक आधा आदमी ने कह दिया कि मुझे नहीं नहीं बच्चा मेरिट में आना चाहिए, तो नहीं देख मैं डबल पैसे ले लूँगा, वो टीचर बोलता है वो मेरे तेरे मेरे क्लास में तेरा अकेला बच्चा नहीं, 100 बच्चे हैं, मैं 100 बच्चे को सरीका पढ़ाने वाला हूँ, मेरे 100 बच्चे भी मेरिट में आना मेरी एक ख्वाहिश है, मैं वैसा पढ़ाऊँ। लेकिन एग्जाम देने का है तो बच्चे को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किसान का थोड़ा सा गलत अलग अंदाज है। कुछ बोलने गए तो मैं बोलते एक आध एकड़ करके देखो, सच क्या है झूठ क्या है तुम्हारा तुम देखो। लेकिन तो उस टाइम में किसान बोलता है कि होता क्या, जाते क्या देखेंगे करेंगे, यही बात है। तो बोलने का मतलब है कि जमीन के लिए, फसल के लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे को आमदनी अच्छी चाहिए तो खर्चे किसी और नहीं, कम खर्चे में तो खेती होने वाली नहीं, 100% गारंटी। 9 पॉइंट किसानों की फसल को कीड़ा और फफूंदी आने के बाद दवा छिड़काने को कहते हैं, और क्यों। मैं बोलता क्या था, एग्जाम्पल ले लिया अपन सोयाबीन। सोयाबीन की आयु है 100 दिन की, 100 दिन में उसको परफेक्ट ईल्ड चाहिए। मैं बोलते एक बार सीजन जाने के बाद रिटर्न नहीं आता, और एक एक पौधा, मैं बोलता कि अपना प्यारा बच्चा है, प्यारे बच्चे को ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन वैसा किसान नहीं देखता है। उसको सब उल्टा पढ़ाया जा रहा है, आज तक पढ़ा रहा, अभी चालू ही वही चालू है, काम ऊपर से नीचे तक वही कहते हैं बाबा तुम्हारे को कोई कीड़ा आ गया फसल को तो दवा मारो, कोई फफूंदी आने के बाद दवा। मैं बोलता हूँ कीड़ा आने के बाद 30% नुकसान हो जाता है, फफूंदी आने के बाद 30% तुम्हारा 30% नुकसान हो जाता है। ऐसा अगर ऐसा होने के बाद तो ये नुकसान होने वाला है कि कई के लिए कि होने के बाद करना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पोलियो डोज आने के बाद देना, क्यों तुम पहले देते हो, वो भी 4 साल पहले देते हो, उसके भविष्य के लिए आगे चल के उसको होना नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते कि किसानों को कि भाई 100 दिन का है, 100 दिन में तुझे परफेक्ट डील चाहिए, तो उसको आना नहीं कुछ, क्या इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो कोई नहीं पढ़ाती, और यहाँ पे बहुत बड़ा गलत हो रहा है। यहाँ पे 10वां पॉइंट है, इन सभी की गलतियों से किसानों की फसल का नुकसान 50% हो रहा है, जो दो डेढ़ से दुगना निकलना, यही पे पॉइंट है।
कि अगर उनको निकालने हुआ तो किसान की फसल डेढ़ से दुगना निकालने हुआ तो उसको फसल के बारे में टेक्निकल नॉलेज देना जरूरी है। उसके हिसाब से उसको पूरा लाइफ साइकिल प्लांट की, तुम्हारा सॉइल की, ये सब पूरा करके, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत बड़ा नहीं, किसान लेता है कितना फसल, एक दो तीन चार फसल लेता है, उसके बारे में उसको जानकारी न हो गया। और जानकारी आज तक देते आ रहे, किसान क्यों नहीं पढ़ रहा, फिर क्यों नहीं आगे जा रहा किसान? किसान नहीं जाने की वजह से वजह ये है कि अपन सब जन लोग एक जगह आके उसको सोल्यूशन नहीं देख रहे। मैं मेरा बोल रहा हूँ, तुम तुम्हारा बोल रहे, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये जो अलग अलग काम करने वाले, उसमें जो मैं बोलता हूँ कि ये जो किसानों को मदद करने वाले करीबन 50 लोग हैं, जो किसानों के उद्धार के लिए काम करते हैं। अभी तक किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए, ऐसा क्यों? इसमें 50 लोग मतलब पीएम से लेकर नीचे तक कृषि सहायता, उस किसान से जुड़े ऐसे 50 लोग हैं जो किसान के लिए काम कर रहे हैं। ये 50 लोग क्या बोलते हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं, बोलते हैं हम किसान, किसान का उद्धार क्यों नहीं, आज तक किसान आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना? और किसान बोलता है कि मेरे लिए काम करे तो मेरा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं आत्मनिर्भर बनने के बजाय आप ही डबल आत्मनिर्भर बन रहे, आप ही बड़े बन रहे, मैं क्यों नहीं बन रहा? उसके मेन रीजन है कि ये जो 50 लोग हैं, इस आपस में एक ही नहीं है इनके लोगों को। एक सादा बैठ के सादा सॉल्यूशन, किसान को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा चाहिए, ये सॉल्यूशन उसके ऊपर देखना चाहिए कि क्या। नहीं तो खाद ले रहे, कुछ भी खाद मार्केट में जो भी है, तो खाद फसल के हिसाब से बनाओ ना भाई। है, आपके हिसाब से क्यों बना रहे? जो फसल को जो चाहिए वो खाद। अभी सोयाबीन है, सोयाबीन क्या खाद है, उसका डोज क्या है, उसके हिसाब से वो गोनी बनाओ, 4 गोनी कई को डालने का, उसको क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या देना है अंदर, वो हिसाब से खाद बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, ये करना जरूरी है। नहीं तो किसान जो चिल्ला रहा है, उसकी वजह एक ही है कि वो आपके पास अपने पास क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह एक ही है कि 50 जन 50 तरीके से बोल रहे हैं, इसलिए वो बोलते मेरे कुछ काम के नहीं, ये लोग मेरे कुछ काम के नहीं, चुप आते, कुछ दिन बोलते, कुछ दिन खर्चा करते निकल जाते, कुछ दिन खिलाते, कुछ दिन ट्रेनिंग देते, क्या ये सब बातें किसान किसान के साथ हो रही? किसान इन सभी परेशानी से तंग आकर कह रहा है कि किसान इन सभी परेशानी से तंग आकर कह रहा है मेरे पास हल है, मेरे पास हल है, लेकिन मेरे समस्या का हल किसी के पास नहीं है। तंग आके कह रहा है कि मेरे पास हल है, लेकिन मेरे समस्या का हल किसी के पास नहीं है। ये क्यों कह रहा है? उसकी वजह एक ही है कि उसको जो चाहिए अपन नहीं देने पा रहे हैं। अगर वो दिए तो वो नहीं बोलता था। हालांकि उसका जो भी जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत सीरियसली प्रॉब्लम है, बहुत छोटा है, लेकिन उसका कोई स्टडी नहीं कर रहा। छोटे किसानों को स्टडी करने, बड़े छोड़ दो, बॉडी का बाजू को छोड़ रख दो, बड़े अच्छे होंगे वो 30% के, उसके बारे में मुझे कहना नहीं है। जो भी जमीन स्तर पे के जो किसान है, छोटे किसान है, उनको क्या चाहिए वो देना चाहिए। मैंने क्या किया, मैं अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। मैं हमारे कंपनी ने किसानों के लिए एक हल निकाला है। हल ये है कि वो जो अभी जो हल का जो डिटेल है वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मेरा, तो जो भी हल निकाला है, पहले उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसके बाद उसके स्टडी किया है, उसके हिसाब से उसको एक दिन के ट्रेनिंग में किसान को समझ में आए, उसके लैंग्वेज में समझ में आया, और उसके लैंग्वेज में आपको ट्रेनिंग बनाना है, कोर्स बनाना है, 1 डे का एग्रीकल्चर, बस सुनने का है, दूसरा कुछ करने का। सच क्या है, झूठ क्या है, वो उसको पता चलना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी गलती है क्या, कैसे है, क्या नहीं गलतियाँ, मेन उसका बिजनेस। भगवान ने सिर्फ किसान को ऐसा बिजनेस दिया, उद्योग दिया है। एक बीज बोकर 100 दिन में 100 से 1000 बीज निकलते होंगे, तो किसान पीछे क्यों? उसके उसके रीजंस क्या है, वो सब उसको स्टडी करके मैंने अपनी एक यूनिवर्सिटी बना दिया है, मैं कंपनी बनाया, फ्यूचर फार्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो बोलने का मतलब है कि ये जो भी कुछ है किसान के साथ हो रहा है, जो भी कुछ अपने रिलेटेड है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा सा कड़वाहट है, बात बोलने की नहीं है। बात ये है कि मैं इसमें घुस गया हूँ, मैं इसके सी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ इसके अंदर। तो बोलने का मतलब है कि बाबा, सब 50 लोग एक जगह बैठ के, ये जो क्या प्रॉब्लम क्या है, सच्चाई क्या है उसके, अकेले के प्रॉब्लम के लिए 50 लोग रहते हुए, तो उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो उसका सोल्यूशन कुछ भी बहुत हार्ड नहीं है, वो भी सोल्यूशन हमारी कंपनी निकाल रहा है। कभी बैठ के वो सोल्यूशन निकाल सकती है, उसका निकालने वाला है। तो ये मेरा, मैं खुद ये बनाने वाला है। तो जो भी कुछ है, कुछ को दिल को लगाऊंगा, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और धन्यवाद।